बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस और इसकी टाइप्स के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे एक्सोसाइटोसिस के बारे में। तो हम देखते हैं व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेशन। इंजेशन, सेलुलर इंजेशन, सेल का निगलना, सेल का अंदर ले जाना, सेलुलर इंजेशन कहलाता है। ऑफ बल्की मटेरियल, किस चीज को ले जाना? बल्की मटेरियल, जो भारी मादा होता है, बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करते हुए, जिस तरह से हमारे पास ये कोई सेल है, ये एक एनिमल सेल है जिसकी सबसे जो आउटर वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब हमारे पास यहां कोई बल्की मटेरियल है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, ये मूव करता हुआ सेल मेम्ब्रेन की तरफ आता है। अब ये बल्की मटेरियल जब इस सेल मेम्ब्रेन से टकराता है तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाती है और ये बल्की मटेरियल इस इनफोल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये इधर से रिकवर होता है और ये रिकवर होने के बाद यहां से टूट जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। अब ये एक वेसिकल बन गया जिसके अंदर ये बल्की मटेरियल मौजूद था। ये एक वेसिकल बन गया साइटोप्लाज्म के अंदर और ये बल्की मटेरियल इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, जिसे जरूरत पड़ने पर सेल अपने इस्तेमाल में लाता है। दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि यहां पर हमारे पास ये बल्की मटेरियल मौजूद है जो सेल के बाहर है। ये बल्की मटेरियल, ये जब बल्की मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाता है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन पैदा हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है तो ये बल्की मटेरियल उस इन्वेजिनेटेड पोर्शन के अंदर दाखिल हो जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इधर से अपने आप को रिकवर कर लेती है और जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल होता है तो अब ये जो इनफोल्डिंग्स थी, ये जो हमारे पास इन्वेजिनेशन थी, ये एक वेसिकल की शक्ल अख्तियार कर लेती है जिसके अंदर ये बल्की मटेरियल मौजूद है। ये बल्की मटेरियल मौजूद है और ये सेल का सारा साइटोप्लाज्म, जिसके सेल के अंदर ये इसका सेल का न्यूक्लियस, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर वेसिकल जो है फ्लोट करते रहते हैं। जब सेल को जरूरत पड़ती है तो इस मटेरियल को सेल यूज करता है। तो इस तरह से ये एंडोसाइटोसिस होती है। अब एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है जी हमारे पास नंबर 1 फैगोसाइटोसिस, दूसरी कौन सी है? पिनोसाइटोसिस। अब ये इसकी जो टाइप्स हैं वो सेल की इन्वेजिनेशन के हिसाब से हैं, सेल के अंदर किस तरह से सेलुलर इंजेक्शन होती है उसकी बुनियाद पर है। जो फैगोसाइटोसिस है इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं, सेलुलर ईटिंग भी इसको कहते हैं। इसको सेलुलर ईटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेलुलर इंजेक्शन होती है या सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल, इसमें सेल सॉलिड मटेरियल को, यानी ये जो बल्की मटेरियल है,
सॉलिड मटेरियल को सेल अपने अंदर, सेल को इन्वेजिनेट करके ले जाता है। तो सॉलिड मटेरियल को अंदर ले जाने का जो प्रोसेस है, इसको सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं और इसको फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर सेल सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन की मदद से ले जा रहा होता है, तो इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरा जो इसकी टाइप्स है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। सेलुलर ड्रिंकिंग इसको क्यों कहते हैं? इसमें सेल टेक्स इन लिक्विड मटेरियल, liquid material in the form of droplets, in the form of droplets। अब जो हमारे पास पिनोसाइटोसिस है, इसको सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ड्रिंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिक्विड मटेरियल को सेल अपने अंदर ले जा रहा होता है और सेल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड मटेरियल को ले जाता है, या सेल के अंदर जो पोर्स मौजूद हैं उन पोर्स की मदद से भी लिक्विड मटेरियल अंदर जा रहा होता है। तो इसको सेलुलर ड्रिंकिंग या सेलुलर जो है पिनोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं, जिसमें लिक्विड मटेरियल ड्रॉपलेट की शक्ल में साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा होता है और फिर वहां सेल उसको अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। हम बात करते हैं कि सेल एंडोसाइटोसिस के दौरान जो मटेरियल अपने अंदर लाता है तो उसको इस्तेमाल भी करता है। इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो कहां जाता है, उसको सेल किस तरह से बाहर निकालता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, इसमें सेल एक्सो एक्सटर्नल यानी बाहर निकालना, एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, एक्सोसाइटोसिस यानी मटेरियल को बाहर की तरफ निकालना। इट इज द प्रोसेस, इट इज द सेलुलर प्रोसेस in which cell export the material। अब होता यह है कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब जो सेल ने मटेरियल इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा, वो वेस्ट मटेरियल जो है इसके पास वेजिकल्स की शक्ल में होता है। ये वेस्ट मटेरियल जो है आहिस्ता आहिस्ता ये वेजिकल जो है सेल मेम्ब्रेन के करीब जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन से जाकर अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद सेल मेम्ब्रेन एक साइड से रप्चर हो जाती है, एक साइड से रप्चर हो जाती है और रप्चर यहां से ये रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल था ये बाहर आ जाता है, सेल के बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, सेल के बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह जितना भी वेस्ट मटेरियल है सेल उसको साइटोप्लाज्म से बाहर एक्सपोर्ट कर देता है और इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, यहां देखें एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, इन्वेजिनेट होने की वजह से यहां सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट लॉस्ट हो गया। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो है जो लॉस्ट हुआ, जब सेल एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो वेस्ट मटेरियल को जब बाहर निकाल रहा होता है, तो यहां पर देखें
ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट इसके साथ चस्पा हो रहा है, इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है। तो यानी जितना पार्ट एंडोसाइटोसिस में जितना सेल मेम्ब्रेन के पार्ट का एंडोसाइटोसिस में लॉस हुआ था, यहां पर उतना ही पार्ट ऐड हो रहा है। तो ये रिप्लेसमेंट भी कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन की जो है रिप्लेसमेंट भी कर रहा है। तो आज हमने लर्न किया एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, और उसकी हमने टाइप्स देखी, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और इसी तरह से हमने एक्सोसाइटोसिस को भी डिटेल से स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।